हेलो एल्केन और हेलो एरिन। जैसा कि हम जानते हैं कि ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक टॉपिक है और यह बोर्ड क्लास नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जेई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यह टॉपिक इनके अतिरिक्त चाहे हम सीएसआई या नेट की बात करें और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहता है। और इस टॉपिक के कम से कम जैसे नीट जेईई की बात अगर हम रखें तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आते हैं। और इतने आसान क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमने इस टॉपिक को थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ लिया तो आसानी से उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँगे। और आज जो हमने इसका कवर किया है वो कवर किया है इसका क्लासिफिकेशन पार्ट। और ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस क्लासिफिकेशन के आधार पर जब हम अगर नीट या जेईई के कोई भी क्वेश्चंस पुराने करें या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस करें तो हम देख पाते हैं कि कई सारे क्वेश्चनों को क्लासिफिकेशन के आधार पर समझा सकते हैं। सीधे चाहे उसकी स्टेबिलिटी की बात की जाए, चाहे स्ट्रक्चर बेस्ड और भी कई स्ट्रक्चर्स हैं या उसका नोमेनक्लेचर है, उसको भी हम बेहद आसानी से इसके आधार पर समझा सकते हैं। तो इस टॉपिक को या इस क्लासिफिकेशन पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे अभी। और सबसे पहले हम देख पाते हैं कि जब इसका क्लासिफिकेशन किया है तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इस आधार पर सबसे पहले किया। तो इसमें है कि कितने हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं बेसिक पार्ट से। जैसे मान लीजिए कोई एल्किन पार्ट है उसमें अगर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है तो जैसे हम यहाँ देख पाते हैं कि आ, एक हैलोजन है तो हमने इसका मोनो नाम दिया। अगर 2 हैलोजन जुड़ेंगे तो डाई नाम देंगे, 3 हैलोजन जुड़ाएंगे तो ट्राई और 4 हैलोजन जुड़ेंगे तो टेट्रा। ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स के लिए बात चल रही है, चाहे हम एल्केन स्ट्रक्चर की बात करें चाहे हम एरिन स्ट्रक्चर्स की बात करें। तो जैसे हम पहले यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर एल्केन रिंग में एक एल्केन स्ट्रक्चर में एक एक्स जुड़ा है तो मोनो हेलो एल्केन, यहाँ 2 जुड़ रहे हैं तो डाई हेलो एल्केन, और अगर 3 हैलोजन जुड़ रहे हैं तो ट्राई हेलो एल्केन, और हम इसको 4 भी कर सकते हैं तो टेट्रा हेलो एल्केन बन जाएगा। अब इसी तरह अगर मान लीजिए कोई एरिन स्ट्रक्चर है या बेंजीन स्ट्रक्चर है तब अगर उसमें एक एक्स जुड़ा है तो मोनो हेलो एरिन इसका नाम रहेगा। अगर 2 हैलोजन एटम है तो डाई हेलो एरिन नाम रहेगा, और अगर 3 हैलोजन एटम है तो ट्राई हेलो एरिन इसका नाम रहेगा। तो हम इस नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर इसका नाम दे सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि ये मोनो हेलो एरिन स्ट्रक्चर है। अब ये हैलोजन एटम जो जुड़ा हुआ है जिस कार्बन, जैसे ये कार्बन यहां जुड़ा हुआ है, ये कार्बन यहां जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सॉरी ये यहां जुड़ा हुआ है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह इनका नामकरण दिया जाएगा। ये हमारे लिए बेसिक पार्ट है। इनका नामकरण किस तरह दें, जो कॉमन नाम रहेगा वो हमें ध्यान रखना है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये एल्किल स्ट्रक्चर का पार्ट है क्योंकि ये साइक्लो कंपाउंड है, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं CH3X, ये ध्यान रखना है। और ये वाला पार्ट हमारा इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं CH2CH और CH2X, ये हमारा ये वाला पार्ट है। और तीसरी स्ट्रक्चर हमारी एरोमेटिक कंपाउंड या हम बेंजीन की अगर बात करें उस तरह के स्ट्रक्चर पे जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना है कि ये हमारा कार्बन किस तरह का है, ये हमारा कार्बन रहा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि X जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके आधार पर इसका नामकरण दिया जा रहा है। ऐसे यहाँ ये वाली स्ट्रक्चर है, अगर जैसे ये मान लीजिए कोई अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है और इससे जो कार्बन जुड़ा है वो किस तरह का है sp3, जैसे यहाँ बात करें तो हमारा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इस पर X जुड़ा हुआ है और यहाँ ये है। तो जब एल्किल स्ट्रक्चर की बात करें तब इसका नाम रहेगा एल्किल हैलाइड, और अगर ये अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर में जब CH2 जुड़ा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तब इसका नाम रहेगा एलाइलिक हैलाइड, ध्यान रखना है। और अगर बेंजीन या एरीन स्ट्रक्चर है तब उसमें जुड़ा हुआ है तब ये कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये 3 नाम मुझे लग रहा है आसानी से आपकी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ध्यान रखना है कि जिस
कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। आगे का नोमेनक्लेचर का पार्ट हम देखें तो जैसे हमने पहले अभी बात की है उसी तरह यहां भी हमें ध्यान रखना है कि X किस तरह के कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहां हमें ध्यान रखना है कि X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका नाम अलग होगा। इसी तरह ये वाली स्ट्रक्चर भी है, ये भी sp2 है और यहाँ जब बेंजीन स्ट्रक्चर है जिस पर X जुड़ा हुआ है तब इसका नाम। तो ये तीनों में स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह है ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिस पर X जुड़ा हुआ है और इसी के आधार पर नाम दिया गया है। ध्यान रखना है कि ये वाली स्ट्रक्चर चूंकि ये हमारी अनसैचुरेटेड पार्ट है और इसका नाम रहा विनाइल। ध्यान रखना है विनाइलिक हैलाइड। और जब बेंजीन रिंग वाली स्ट्रक्चर है या एरिन स्ट्रक्चर है तब इसका नाम रहेगा एरिल हैलाइड। तो साथियों ये हम जो हमने नामकरण दिए गए इन 5 नामों को अभी तक आप समझ गए होंगे। पहला हमें ध्यान रखा कि एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड तब नामकरण दिया जबकि कार्बन किस तरह का है जिस पे X जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड और जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जिस पर X जुड़ा हुआ है तब इसका नाम हमें 2 दिए गए विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो ध्यान रखना है हमें। इसी तरह आगे जो क्लासिफिकेशन है वो है अगर समान हेलोजन एटम, ध्यान रखना है समान हेलोजन एटम अगर एल्केन पार्टी से जुड़े हुए हैं स्ट्रक्चर से 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब ध्यान रखना है कि दोनों ही एक कार्बन से जुड़े हैं या दोनों ही X अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर 2 हेलोजन पाए जाते हैं तो उसका नाम हमें ध्यान रखना है, उसका नाम रहा एल्किलिडीन या एल्किलिलीन। ये इसका नाम डाइहेलाइड में रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है। कभी भी बात करें तो अगर 2 हेलोजन एटम है तो नाम रहा एल्काइलिडीन, जैसे मैं यहां नाम भी लिख देता हूं एल्काइलाइडीन रहा, या हम आगे दूसरा इसी का और नाम है एल्काइलिन। ये 2 हेलोजन एटम जुड़े रहते हैं। अब ध्यान हमें ये रखना है कि ये दोनों हेलोजन एटम किस तरह जुड़े हुए हैं। अगर पास वाले दोनों कार्बन से जुड़े हैं जैसे ये हमारी स्ट्रक्चर होती है और दोनों हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं तब इसका नाम रहेगा विसिनल डाइहैलाइड या दूसरा नाम है विस डाइहैलाइड। ये ध्यान रखना है हमें। और अगर दोनों हेलोजन एटम जैसे ये वाली सेकंड स्ट्रक्चर इसमें दोनों हेलोजन एटम अगर एक ही कार्बन से अटैच हैं तब इसका नाम रहेगा जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड। तो ये दोनों ही नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हर बच्चों को जानना बहुत जरूरी है, जिसके आधार पर हम इनका आसानी से नामकरण कर सकते हैं। और अगर और भी हम इन चीज़ों के बारे में जान पाएँ तो आसानी से कर पाएंगे कि किस तरह इनका नामकरण दिया गया है। ये नामकरण यहाँ एल्कोहल में भी हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल सेम इसी तरह के और भी जहाँ दोनों पास-पास वाली स्ट्रक्चर में रहेगी, किस तरह रहा उसके नामकरण भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको आसानी से ये नामकरण जेम, विसिनल और पहले जो 5 दिए गए हैं वो आसानी से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हम और भी वीडियो आपके लिए लाएँगे जो आपके लिए आसान करेंगे केमिस्ट्री को और आप बेहतर ढंग से आप केमिस्ट्री तैयार कर पाएँ, आप अपने एग्ज़ाम है उसको सक्सेस कर पाएँ। ये हमारा बेसिक उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।